टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बैल्कनी से स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। तो आज है मंडे, मतलब सावन का लास्ट मंडे है। तो आप सबको उसकी शुभकामनाएं। और आज उद्यापन करना है, मतलब लास्ट है जो हम लोग फास्ट करते हैं ना सावन में। तो 4 या 5 कभी कभी पड़ता है, तो आज 4 पड़ा है आपकी बार। तो आज चौथा है, तो मैं जा रही हूँ उद्यापन करने। तो मैं प्लेट लेके आई हूँ, मैं इसमें बनाऊँगी गमले से मिट्टी लेके शिव जी का शिवलिंग, उसी की पूजा करूँगी आज मैं। क्योंकि आज लास्ट है तो अच्छे से करना बनता है। तो बस वही मिट्टी लेने के लिए आई हूँ गमले की। और बस सुबह से सारा काम करके नहा धो लिया है। कृष्ण भी नहा लिया, ये भी नहा लिया। बस अब पूजा की तैयारी करनी है। तो चलिए फटाफट लग जाते हैं पूजा में। और शक्ल कैसी हो रखी है देखो। तो बस अभी मैं गमले से लूँगी मिट्टी और मिट्टी के शिवजी बनाऊँगी, मतलब शिवलिंग बनाऊँगी और उन्हीं की पूजा करके उद्यापन करूँगी। तो बस यहाँ से मैं मिट्टी ले रही हूँ। और यहाँ पे ना कोलकाता की मिट्टी काली मिट्टी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये देखिए कैसे काली काली गमले में से निकल रही है। तो बस वही मैं चम्मच से निकाल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं निकालूंगी मिट्टी, क्योंकि फिर पौधे ख़राब हो जाएंगे। छोटा सा ही शिवलिंग बनाऊंगी मैं। तो बस यहाँ पे मैं मिट्टी ले रही हूँ और इन्हीं का शिवलिंग बनाऊंगी और इन्हीं से पूजा करूँगी। और पता है हमारे गाँव में ना जो तीज होता है, हरिताली का तीज व्रत होता है, उसमें जो है ना इसी तरह हाथ से मतलब मिट्टी का भगवान बनाते हैं। शिव जी, पार्वती मैया और मतलब उनकी पूरी फैमिली, गणेश जी, कार्तिक के, सबको बनाते हैं। तो मेरी मम्मी और चाची बनाती थी पहले से मिट्टी लेके, तो मुझे वही याद आने लगा। खैर अब तो भगवान बने बनाए कच्ची मिट्टी के मिलते हैं। तो अभी तीज आने वाला है, फिर हर साल मैं आपके साथ शेयर ही करती हूँ तीज की पूजा। तो खैर यहाँ पे मैं मिट्टी लेके आ गई हूँ मंदिर के सामने। यहीं पे मैं इसका शिवलिंग बनाऊँगी। तो मेरे पास ना गंगा जल नहीं है अभी यहाँ पे, नहीं तो गंगा जल डाल के बनाना चाहिए, बट मेरे पास गंगा जल नहीं था। तो मैंने कहा चलो हल्का हल्का सा पानी डाल के मैं एक शिवलिंग बना ले रही हूँ। जैसा मुझे आ रहा है, बहुत अच्छा तो मैं नहीं बना पाती हूँ, बट जैसा आ रहा है आकार बस बना दे रही हूँ भगवान का। तो चलिए फिर आप लोग भी देखिए कैसे बनाया मैंने। मिट्टी जब अच्छे से इस तरह से सन जाएगी, आटे के जैसा हल्का हल्का सा पानी डाल के लगाना है, बहुत गीला नहीं। इसके बाद फिर इस तरह से मैंने पहले एक चिपटा सा ऐसे पूड़ी जैसा बना लिया है। इसके ऊपर फिर मैं शिवलिंग बनाऊंगी। और मैं ना बार बार बिगाड़ के फिर से बना रही थी, क्योंकि सही नहीं बन रहा था। और काली मिट्टी ना बहुत चिकनी होती है, तो बहुत चिपकती है, तो इस वजह से नहीं बन पा रहा था। हम लोग के यहाँ जो मिट्टी होती है ना, बलुई मिट्टी, उसका बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो चिपकता नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने शिवलिंग बना दिया है। और फिर उसका नीचे का बेस बना दूंगी और बस छोटा सा एक शिवलिंग बना के तैयार कर दूंगी। और फिर हम लोग पूजा करेंगे, क्योंकि आज जो है सावन का लास्ट सोमवार है। तो आज के दिन उद्यापन करते हैं, क्योंकि हम लोग फास्ट करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों। तो उसी का उद्यापन करेंगे हम लोग, तो इसीलिए बना रही हूँ मैं। और आज आपके साथ ना मैं अपनी पूरी पूजा विधि शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग को जो है ना मेरा जो पूजा ब्लॉग है वो बहुत पसंद आता है। जिस ब्लॉग में मैं पूजा डालती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से देखते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ। अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ आप लोगों को, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है। जितना मुझे आता है, मैंने देखा है मेरी मम्मी लोगों को करते हुए, वैसे ही मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ कुछ गलती हो तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं पंडित नहीं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरा शिवलिंग बन चुका है। इसके बाद मैं इनसे शहद से अभिषेक करवाऊँगी, इसलिए मैंने कटोरी में शहद ले लिया है। इसमें मैं पानी मिला के पूरा एक कटोरी कर लूँगी। वैसे गंगा जल डालना चाहिए, बस मेरे पास नहीं था तो मैंने पानी डाल दिया, शुद्ध जल। और वही मिला के मैं इनसे अभिषेक करवाऊँगी। और ये देखिए कृष्ण भी पूजा कर रहा है। तो होता है ना कि अगर माँ बाप के संस्कार जो होते हैं ना वो बच्चों पे ज़रूर आते हैं, तो हम लोग पूजा करते हैं तो कृष्ण भी करता है। तो बस ये देखिए कुछ ऐसा बनाया हमने शिवलिंग। और यहाँ पे मैंने पूजा की सारी तैयारी कर दी है। अब मैं इनको बुलाऊंगी। तो इन्होंने पूजा कर ली है, पहले मैंने इनसे पूजा करवाई है। कोई भी पूजा हो तो मैं इनको ज़रूर ही बोलती हूँ कि चलो आप भी साथ में करो। अगर घर पे हैं तो, ऑफिस है तो कोई बात नहीं। तो फिर पहले इन्होंने कर लिया। इनका मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं ही इनको बता रही थी ऐसे करो ऐसे करो, इस वजह से मैं थोड़ा बिजी थी। इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी पूजा स्टार्ट करी। तो सबसे पहले मैंने जलाभिषेक किया है, मतलब जल से भगवान को नहलाया। इसके बाद मैं दही से नहलाऊँगी। तो जैसे जैसे मैंने देखा है पंडित जी मेरे घर पे ऐसे मतलब वो कराते थे रुद्राभिषेक, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने कोशिश किया वैसा करने का। उनके जैसा तो मैं नहीं कर पाऊँगी ऑब्वियसली। तो उसके बाद मैंने दही डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें शहद से भगवान को स्नान करा रही हूँ। तो थोड़ा सा शहद जो बचा हुआ था, इन्होंने कराया था तो थोड़ा बच गया था, वही मैंने चढ़ा दिया। इसके बाद मैं घी से स्नान कराऊँगी भगवान को। तो दूध, दही, घी, शक्कर, इन्हीं सब चीज़ों से शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, मतलब शिव जी को। तो यहाँ पे मैंने घी भी चढ़ा दिया है भगवान जी को। इसके बाद
भांग भी चढ़ाते हैं, बट भांग नहीं मिला था हमें। यहाँ मार्केट में भांग बहुत कम मिलता है, तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जो है वही चढ़ा देते हैं भगवान को। तो बस इसके बाद मैंने जल से अच्छे से भगवान को धो दिया है, जो भी चढ़ा था, दूध दही घी सब हट गया है। इसके बाद मैं भगवान पे हल्दी लगा रही हूँ, मतलब चंदन जो लगाते हैं ना, तो भगवान शिव जी को तो वाइट वाला लगाते हैं, बट वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने हल्दी से ही लगा दिया। इस तरह से जो 3 उंगली करके लगाते हैं ना, वो ऐसा वाला लगा दिया मैंने हल्दी से ही, क्योंकि जो है उसी में पूजा करनी है, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने टीका वीका कर दिया है भगवान का। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कैसे पूजा करते हो। मैं तो जैसे करती हूँ वैसे आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। वैसे मंदिर में करना चाहिए, बट अभी हम मंदिर नहीं जा पाते क्योंकि कृषिव है और मंदिर में भीड़ बहुत होती है, तो इस वजह से नहीं गए। तो खैर अभी यहाँ पे मैंने अक्षत चढ़ा दिया है भगवान को। इसके बाद बेलपत्र और फूल वगैरह भी चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर मैं उनको रोली का टीका लगा दे रही हूँ। एंड कृषिव रोज़ आता है, जैसे ही मैं भगवान को टीका लगाती हूँ रोज़, ये तुरंत आ जाता है टीका लगवाने के लिए, क्योंकि इसको भी अच्छा लगता है टीका लगवाने में। अच्छा, तो इसके बाद अभी मैंने यहाँ पे भगवान को टीका वगैरह लगा दिया है। अभी मैं बेलपत्र चढ़ाऊँगी, तो बेलपत्र भी यहाँ पे ना बहुत अच्छा नहीं मिलता है, मतलब फटा ही मिलता है। लेकिन अब क्या करें, मार्केट में तो कोई ऑप्शन नहीं रहता, जो मिलेगा वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैंने बेलपत्र चढ़ा दिया है, इन्होंने बाकी चढ़ा दिया था और 1-2 मैंने अपने लिए रख लिया था, तो वो मैंने चढ़ा दिया। और इसके बाद फूल वगैरह मैं भगवान को चढ़ा दूँगी। तो ऐसा हमारे पंडित जी कहते हैं कि शिव जी को पीला या सफ़ेद फूल ही चढ़ता है, लाल फूल नहीं चढ़ता, तो मैं इसलिए पीला ही फूल चढ़ाती हूँ मोस्टली, क्योंकि अब हम लोग को उतना नॉलेज तो है नहीं, जो पंडित जी बता देते हैं वैसा करती हूँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया जला दिया है, मतलब दिया तो इन्होंने ही जला दिया था, तो बस उसी दिए से मैं भगवान की आरती कर ले रही हूँ। तो मंदिर वाले भगवान की भी कर ले रही हूँ, लड्डू गोपाल को भी नहलाया था उनकी भी, और शिव जी की भी कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं धूप बत्ती भी दिखा दे रही हूँ। तो बस ऐसे ही पूजा करती हूँ मैं। उसके बाद बाकी जो भगवान है उनको भी फूल वगैरह चढ़ा दूँगी, क्योंकि सबको फूल मतलब जो भी पूजा करनी चाहिए सबकी करनी चाहिए, ऐसा मेरी मम्मी कहती हैं। जब भी कोई स्पेशल पूजा होती है तो मम्मी सारे भगवान की करती हैं, ऐसा नहीं कि जिनकी हो बस उन्हीं की करो, भगवान तो भगवान होते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने सबको फूल वगैरह चढ़ा दिया है। और अभी मैं रोज़ की तरह रामायण पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रामायण पढ़ती हूँ 5 दोहा, तो वही पढ़ रही हूँ मैं। और इसके बाद जो है मैं करूँगी आरती शंकर भगवान की। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं मंदिर में जाके मतलब आराम से घंटों पूजा करती थी, बट अभी क्या है, अभी इतना समय ही नहीं मिलता, बच्चा होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो खैर बस यहाँ पे मैं भगवान की आरती कर ले रही हूँ। इसके बाद ये लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए शिव जी की। तो जैसी हमसे पूजा जैसी मुझसे पूजा बन पड़ी वैसे मैंने कर दी है। ये देखिए, मैंने भोग में केला, मिठाई, दही ये सब चढ़ा दिया। फिर पूड़ी हलवा भी चढ़ाते हैं, बट वो मैं सावन के लास्ट दिन चढ़ाऊँगी। तो बस मेरी पूजा हो गई है। इसके बाद यहाँ पे मैंने आलू फ्राई कर दिया है और ग्रीन टी बना दी है, क्योंकि नॉर्मल चाय हम पी नहीं रहे हैं, उधर बीच पी रहे थे तो पेट में मेरी दिक्कत हो जाती है, तो अब मैंने ग्रीन टी बना दी है। और मस्त वाला आलू फ्राई किया है मूंगफली डाल के, तो इनको दे दिया, ये खा रहे हैं। और यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ, ये अपना ऑफिस का काम भी कर रहे हैं। तो बस मैं भी अपना लंच कर ले रही हूँ। उसके बाद शिव के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, उसको खिलाया और उसको सुला दिया है। अभी मैं जा रही हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े मशीन में लगाए थे, सूख गए थे, मतलब धुल गए थे, तो मैंने कहा जाके फैला देती हूँ मैं। अभी हल्की फुल्की धूप जैसा है मौसम है, तो फैला दूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है, सुबह शाम रोज़ होती है बारिश, इसीलिए मौसम काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ का। तो बस अभी मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने के लिए। तो आ गई मैं बालकनी में, और यहाँ पे कुछ कपड़े पहले से ही पड़े थे, ये कल वाले कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें हटा देती हूँ मैं। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं कपड़े डाल दे रही हूँ, कृषिव के भी हैं, मतलब हम तीनों के ही कपड़े हैं। और यहाँ पे जो कपड़े मैं उतार के लाई थी, मैंने कहा फ़ोल्ड करके रख दूँ। और ये देखिए, यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा था, अचानक से फिर रोने लगा बहुत ज़ोर से, मुझे लग रहा है इसको किसी चीज़ से लग गई थी थोड़ी सी, तो बस रोने लग गया था। तो बस वही मैं इसको चुप करा रही हूँ, और बस कपड़े फ़ोल्ड करके अब मैं जा रही हूँ उसको वार्डरोब में रख दूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर बाकी का काम देखूँगी। शाम हो जाती है ये सब थोड़ा मोड़ा काम करते करते। तो बस ये वार्डरोब ना मैंने ऑनलाइन ही लिया था, और काफ़ी अच्छा है, मतलब स्पेस बहुत है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने पहले लिया था, मतलब जब 2 साल पहले हम यहाँ रहते थे तब लिया था। तो इसमें आराम से जो हम डेली यूज़ वाले कपड़े हैं वो रख देते हैं, बहुत आराम से आ जाता है। और अलग अलग मैंने बना दिया है कि इसमें बेडशीट रहेगी, इसमें ये रहेगा। और यहाँ पर देखिए, जब तक मैं गुड इवनिंग, तो अभी इवनिंग हो गई है, और अभी मैंने कपड़े मशीन के डाले हैं। धुल तो दोपहर में ही गए थे, बट मैंने डाला नहीं, अभी डाला है। और कपड़े वपड़े हटा लिए हैं, ये गए हैं बाहर,
काम से। और बस यही है, आज हम लोग का फास्ट था। आज लास्ट मतलब था मंडे का, तो शेर पता नहीं क्या खटपट कर रहा है। तो आज लास्ट था, मंडे था, तो उद्यापन कर दिया भगवान का, जैसे हमको आया वैसे कर दिया। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, देखना। और बस मूवी देख रही थी एक में लगा के, ये देखिए कौन सी मूवी है, बबलू बैचलर करके कोई कॉमेडी मूवी थी, वही देख रही थी मैं। तो बस थोड़े बहुत काम अभी निपटाए हैं। और आज मैंने अपना ये वाला कुर्ता पहना, ये देखिए, ये मेरा कुर्ता ना लखनवी वाला जो चिकन वाला होता है, वो यही छूट गया था। तो ये मैंने लखनऊ से ही लिया था, तो यही छूट गया था, तो मुझे दिखा, तो मैंने कहा लाओ पहन लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो खैर चलिए फिर अभी मिलती हूँ आपसे। अभी ऋषिक को भी खिला दिया है, ऋषिक के लिए खिचड़ी बना दी थी थोड़ी सी, क्योंकि हमारा तो फास्ट था, तो हमने आलू फ्राई वगैरह खा लिया था। ऋषिक के लिए खिचड़ी बना दी थी, उसने खा लिया है, वो खेल रहा है आराम से। ये बच्चों का पेट भरा था तो खेलता ही, और फ़ैन चल रहा होगा इसलिए आवाज़ आ रही होगी, लेकिन सॉरी यार अब गर्मी बहुत हो रही है। तो नॉर्मली यहाँ बारिश हो जाती है, आधी सुबह हुई है तो मौसम अच्छा हो जाता है, बट यही कि पंखा तो चलाना ही पड़ेगा। तो चलो फिर मिलते हैं बाद में आपसे। तो अभी मैं जा रही हूँ शाम की पूजा करने के लिए। तो ये जो भगवान जी हैं इन्हें विसर्जित करना होगा, क्योंकि जो मिट्टी के भगवान जी होते हैं उनको विसर्जित कर दिया जाता है पूजा करने के बाद। तो बस मैंने भगोने में साफ़ पानी ले लिया है और इसी में मैं शिव जी को विसर्जित कर दूँगी, और फिर यही मिट्टी मैं ले जाके गमले में डाल दूँगी, तो फिर कभी बनाने के काम आएगा। तो इस तरह से जो मतलब भगवान वाली ये जो मिट्टी होती है ना, विसर्जित करने के बाद इसे कभी भी नीचे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि पैरों के नीचे पड़ेगा। तो इसलिए इसको हमेशा गमले में या ऊंची जगह डालिए जहाँ पे पैर पे ना आए। तो बस यहाँ पे भगवान को विसर्जित करके पैर छू लिया मैंने। और ये देखिए यहाँ पे हो गई मेरी शाम वाली पूजा। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लगते हैं ना। लड्डू गोपाल मंदिर में रहते हैं तो मंदिर बिल्कुल भरा भरा सा लगता है। और यहाँ पे मैंने विसर्जित कर दिया था, और मैंने इसमें से फूल माला वगैरह हटा दिया, क्योंकि उसमें फिर ना कीड़े लगने लगते हैं। शिव है, इस वजह से मैंने उसको पॉलीथीन में हटा दिया था। और यहाँ पर देखिए अभी मैं बना रही हूँ डिनर। तो एज़ यूजुअल हमारे यहाँ यही बनता है व्रत में, अगर नमक खाना होता है तो साबूदाना के पकौड़े। तो चलिए फिर अभी हम जा रहे हैं अपना डिनर करने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बताना कैसी लगी मेरी पूजा। बाय बाय।